Good morning, dear students. Here I am, Kanu Pawar from Rainbow Children's Academy, and I am here to teach you mathematics. And today we are going to learn Class 8 Mathematics Exercise 1.1. So here we go. First of all, to start the basic concept of exercise first, you should know some basic rules of it. First of all, you should know that what are the rational numbers. आपको रेशनल नंबर्स का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। आपके ऑड नंबर्स, इवन, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सब चीजें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको दोबारा से खुद से रिवाइज करना है कि ये क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप चाहें तो क्लास 6 में जो चीज मैंने पढ़ाई है उसमें प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड के बारे में बताया गया है, तो उस वीडियो को भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले फटाफट से मैं शॉर्ट रिवीजन दूंगी आपको, क्योंकि मुझे आज एक्सरसाइज शुरू करना है आपका, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप क्या करते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब p/q एक इसको वेरिएबल फॉर्म दिया गया है कि आप इससे क्या कर सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे कि कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये क्या है, ये रेशनल कहलाता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप कोई भी नंबर है जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख रहे हो, इसमें क्या नहीं हो सकता, q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ये इसका क्या होता है, रूल होता है। और p और q जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ठीक, p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर का मतलब आपको पता ही होगा, नंबर लाइन पे जितने पॉजिटिव, नेगेटिव, जितने जो भी नंबर्स नंबर लाइन पे ड्रॉ होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अब देखिए, इंटीजर्स में तो 0 भी आता है, लेकिन रेशनल नंबर की डेफिनेशन में 0 डिनोमिनेटर में अलाउ नहीं होता, ठीक है। आपके पास न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि 1/1 है, 2/-1 है, या 3/7 है, या 0/1 है। और यहाँ पे अगर आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं कुछ समझाने के लिए कि रेशनल्स क्या होते हैं, तो देखिए इसमें 1 और 1 ये दोनों इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2/1 है, डिनोमिनेटर में -1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में इंटीजर आ सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो, तो ये भी क्या कहलाएगा, इंटीजर रेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है 3/7, इसमें डिनोमिनेटर में 7 है, 7 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो इसको भी आप क्या कहोगे, रेशनल नंबर कहोगे। 0/1 ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। इसमें देखिए न्यूमरेटर में 0 है, मैंने कहा था डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, लेकिन न्यूमरेटर में 0 अलाउ है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, रेशनल नंबर का एग्जांपल है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आया है और न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो है वो रेशनल नंबर के एग्जांपल है। इससे आपको ये पता चला कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या डिनोमिनेटर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अदर देन 0, तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो दैट वाज द होल कांसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज जिनको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें कि सिंपली आप बाइनरी ऑपरेशंस लगाते हो और आंसर्स निकालते हो, किसी चीज का जुड़ना, घटना, डिवाइड होना, मल्टीप्लाई होना, जो बेसिक क्वेश्चंस हम जूनियर क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में करते हैं, वो सभी क्लोजर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि आप क्या कर रहे हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब 2 ही टर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, और लेफ्ट हैंड साइड में जो जोड़ने पे आता है वही राइट हैंड साइड में जोड़ने पर आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को भी आप चारों बाइनरी ऑपरेशन के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैंने प्लस के लिए किया है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। तो इन चारों में आप इसको ट्राई कर सकते हो। ए और बी की जगह आप कोई भी रेशनल नंबर या इंटीजर मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम रेशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप ए और बी की जगह कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, लेकिन जो आप ए यहाँ मानेंगे वही ए यहाँ पे लेना होगा। जो भी आपने यहाँ मान लिया है,
आप इसमें या नेगेटिव के लिए भी ट्राई कर सकते हो, मल्टीप्लाई के लिए ट्राई कर सकते हो और डिवाइड के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इनमें ज्यादातर एसोसिएटिविटी जो होती है वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्या करती है, अप्रूव होती है, ठीक है। बाकी अगर आप माइनस कर रहे हो या फिर आप डिवाइड कर रहे हो तो फिर ये क्या होगी, ये डज नॉट इक्वली आता है, इसका मतलब ये इसको अप्रूव नहीं करते। दो बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, दो बाइनरी ऑपरेशन इसको अप्रूव नहीं करते, ठीक है। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी, आप क्या करते हो इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। देखिए ए जो है ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर बी प्लस से लिखा हुआ है, ए के बाद ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन भी इन्वॉल्व है इस प्रॉपर्टी में और सम का साइन भी, एडिशन का साइन भी इन्वॉल्व है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसका जब आप मल्टीप्लाई करना आपको ब्रैकेट्स की सिखाया गया है, ए की मल्टीप्लाई किस में होगी, पहले बी में होगी, फिर आप थोड़ा सा क्या करेंगे, प्लस 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 साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ए की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, सी में हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी ए बी सी कोई भी तीन रेशनल नंबर मानिएगा और इसको प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ट्राई कीजिएगा कि हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो आपको इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये तीन प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ जो कि ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, बहुत ही बेसिक है, दैट इज अ BODMAS, ठीक है। जो BODMAS है वो आपको क्या बताता है, BODMAS का मतलब होता है सबसे पहले आपको क्या सॉल्व, ये आपको कोई चीज सिंप्लीफाई करनी है तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि पहले किस साइन को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आंसर तो आपका कैसे भी आ जाएगा, आप किसी भी साइन से इनिशिएट कीजिए, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा मैथमेटिक्स से, लेकिन अप्रूव सही किसका होगा, जो BODMAS के रूल को फॉलो करने के बाद इस चीज को सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है। तो पहले बी का मतलब होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, एब्रिविएशन एक तरीके से बनाया गया है, इसमें हर साइन का या पैटर्न दिया गया है कि किस साइन को आप पहले सॉल्व करते हो, ठीक है। तो बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आपको कोई पावर दी हुई है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायर रूट दिए हुए तो उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इस तरह की चीजों को बोलते हैं ऑर्डर। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ये बताने का मोटो ये है कि आपका जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो BODMAS को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट मतलब अगर कहीं पे ब्रैकेट है और उसके अंदर कुछ करने के लिए कहा गया है, प्लस करने के लिए कहा गया है, माइनस करने के लिए कहा गया है, मान लीजिए कि 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 है, ठीक है। तो इसमें एक तो मल्टीप्लाई दिया गया है और एक माइनस दिया गया है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब ब्रैकेट हटेगा उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी साइन है, कुछ भी कहने के लिए कहा गया है, वहां भी BODMAS का ही आपको क्या करना है, सोच करके उस चीज को सॉल्व करना है। उसके बाद ओ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि या तो पावर सॉल्व करनी है या स्क्वायर रूट, इस तरह की अगर चीजें गिवन है तो आप सबसे पहले इनको सॉल्व करके लिखेंगे। उसके बाद आता है डी, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड को आप सॉल्व करेंगे उसके साइन को। डिवाइड का रूल क्या होता है, जब भी कोई फ्रैक्शन आपको डिवाइड करना है, आप डिवाइड के साइन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं, और इसका इफेक्ट क्या होता है क्वेश्चन में कि जो बाद वाला नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सम करना है, प्लस करना है, उसके बाद माइनस करना है, ठीक है। तो ये BODMAS एक आपको ये पैटर्न याद रखना है कि कौन सी चीज पहले होती है और कौन सी चीज बाद में।
बड़ा है, 25 का जो साइन है वो माइनस है, नेगेटिव है, तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको क्या करना होता है, अगला साइन कौन है जो आपको सॉल्व करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो डिवाइड का साइन बचा है और एक मल्टीप्लाई का साइन बचा है, तो पहले आप इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड के साइन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो -2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, -2 में जो डिवाइड का साइन है इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। अगर मैंने आपको एक रूल बताया था डिवाइड का कि जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उससे बाद वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा -22। ठीक, अब आपको दिख रहा है केवल मल्टीप्लाई के साइन है, तो आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर में 1 लिखना इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, आप चाहे तो उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 2 4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई -22। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अगर आप कोई गलत तरीका भी अपनाते तो भी कुछ ना कुछ आंसर तो जरूर आता, लेकिन अप्रूव केवल इसी आंसर को किया जाएगा जो कि आपका प्रॉपर्ली बॉड मास के इस्तेमाल से आया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज इज about multiply, about divide, solving brackets. You have to use the BOD mass and you should know that कि fractions को sum और subtract करने के लिए denominator का common होना बड़ा जरूरी है, तो fractions के rules भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका -2/3 multiply 3/5 plus 5/2 minus 3/5 multiply 1/6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास कितने टर्म्स हैं। देखो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर इसमें क्या जुड़ा हुआ है, 5/2 जुड़ा हुआ है, फिर माइनस में क्या लिखा हुआ है, 3/5 मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, 3 टर्म्स दी हुई है आपको। ये वाली टर्म थोड़ी एक्सटेंड है, फिर एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब जो 2 मल्टीप्लाई की टर्म्स है, क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, और प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, आपने जो क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, वो सब जो पढ़ा है आपने, उसको भी थोड़ा दिमाग में रख करके इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स में से आप ये देख सकते हैं तो सिंगल टर्म है, इन दोनों के पास 2 टर्म्स इन्वॉल्व है। यहां पर पहली वाली टर्म में 3/5 है और लास्ट वाली टर्म में भी 3/5 है। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है ये दोनों एक साथ लिखेंगे, और जो 5/2 है सबसे लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि ये दोनों कॉमन टर्म्स है। ठीक है, और आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये टर्म पहले लिखी जाएगी, -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, और ये टर्म लास्ट में लिखी जाएगी प्लस 5/2। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, 3/5 कॉमन है, तो जो कॉमन टर्म होती है आप उसे एक बार लिख सकते हैं, आपने उसको बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमेशा ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो पहली टर्म थी उसमें से 3/5 बाहर जा चुका है, बचा क्या, -2/3 बचा। ठीक है, और माइनस ये जो मिडिल माइनस है यहाँ पे आ गया, और इसके पास क्या बचा, इसके पास भी 3/5 बाहर जा चुका है, इसके पास क्या बचा, 1/6 बचा, और प्लस 5/2 आपने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों के दोनों फ्रैक्शन है, -2/3 -1/6। आप इन दोनों को माइनस तभी कर सकते हो, इन दैट केस आप इनके डेनोमिनेटर पहले कॉमन करो, सेव करो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली एनालाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि इसका डेनोमिनेटर
इक्वल टू एक्स। ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, फर्स्ट जो आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू, मैं नेगेटिव वाला पॉइंट ले रही हूँ, इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, 11/15 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है -13/17। तो नेगेटिव थोड़ा हार्ड होता है करना, तो मैं -13/17 वाला पार्ट कर रही हूँ, जो कि सेकेंड पार्ट है आपका, ठीक है। ये वैल्यू आपको x की दी हुई है, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, आपके पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब इस वैल्यू को यहाँ पर x की जगह रखना है और यहाँ पे x की जगह रखना है, और ये चीज देखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक जैसी वैल्यूज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, LHS पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से करना शुरू करते हैं। LHS मतलब